फ्रांस और भारत के बीच कई अहम समझौते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति ओलांद ने 17 समझौतों पर किए हस्ताक्षर। रेलवे, स्पेस रिसर्च, परमाणु ऊर्जा, विज्ञान और तकनीकी और मरीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में समझौते किए गए। फ्रांस ने आतंकवाद के मुद्दे पर साथ काम करने का किया वादा। दोनों देश खुफिया जानकारियों को भी करेंगे साझा। भारत में 2 अरब यूरो का निवेश करेगा फ्रांस। जैतापुर में 6 परमाणु प्लांट लगाने में भी मदद का भरोसा। फ्रांस भारत के सबसे घनिष्ठ मित्रों और विश्वसनीय पार्टनर्स में एक हैं। ये समय और चुनौती भरे समय दोनों में फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहा है। नागपुर, पांडिचेरी समेत 3 स्मार्ट सिटी बनाने में मदद करेगा फ्रांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी जानकारी। भारत के विकास में फ्रांस बड़ा योगदान दे सकता है और उसका यहां पर भी आर्थिक लाभ होगा। मेक इन इंडिया के मुरीद हुए फ्रांसीसी राष्ट्रपति ओलांद। मोदी बोले, डिफेंस में मेक इन इंडिया का समर्थन। मोदी ने फ्रांस को बताया सबसे विश्वसनीय साझेदार। कहा, हमारे मूल्य और हित एक दूसरे से जुड़े हैं। फ्रांस से पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर भी समझौता। वहां की कंपनियां भारत में करेंगी निवेश। फ्रांस से लड़ाकू विमान राफेल खरीदने पर भी हुआ समझौता। 36 प्लेन खरीदने पर बात आगे बढ़ी। 36 रफाल जेट्स फ्लाई अवे कंडीशन में जल्द से जल्द दोनों सरकार के समझौतों के माध्यम से खरीदने की बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूनेस्को मुख्यालय में संबोधन। कहा, सभी धर्मों के नागरिकों के अधिकारों की हिफाजत करेगी सरकार। सी नदी में क्रूज पर भी मोदी और ओलांद में हुई बातचीत। मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ पेरिस के नजारों का लुत्फ उठाया। कुछ ही देर पहले टोलोस के लिए निकले पीएम। ट्वीट कर दी जानकारी। लिखा, एयरबस फैसिलिटी देखेंगे। आज वर्ल्ड वॉर मेमोरियल भी जाएंगे पीएम। भारतीय शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। राफेल डील पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जताया ऐतराज। समझौते को बताया भ्रष्ट फैसला। प्रधानमंत्री मोदी से जर्मनी में मुलाकात करेंगे नेताजी के परिजन। नेताजी के भतीजे के बेटे सूर्य बोस से होगी मुलाकात। बर्लिन में भारतीय दूतावास ने किया है डिनर का आयोजन। डिनर में सूर्य बोस को भी प्रवासी भारतीय होने के नाते दिया गया है न्योता। 1972 में जर्मनी में रहते हैं सूर्य बोस। मेल टुडे से बातचीत में कहा, पीएम से नेताजी से जुड़े फाइलों को सार्वजनिक करने की करेंगे मांग। नेताजी के परिजन सूर्य बोस ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी हैं कदम उठाने में सक्षम। अब नेताजी से जुड़ी अफवाहें बंद करने का समय। सूर्य बोस का दावा होती रही उनके परिवार की जासूसी। जर्मनी में भी उनके हर भाषण में पहुंचते रॉ के जासूस। जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद रुकी थी जासूसी। आईबी दस्तावेजों के हवाले से इंडिया टुडे ने किया है खुलासा। जवाहरलाल नेहरू ने 20 साल तक कराई थी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों की जासूसी। सुभाष चंद्र बोस के परिजनों की जासूसी की रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को दी जाती थी। आईबी की नजर बोस के परिजनों की विदेश यात्रा पर। चिट्ठियों की कॉपी भी करती थी आईबी। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बयान। पूरे मामले के पीछे केवल नेहरू की विचारधारा के आलोचकों की है चाल। इस प्रकार के आक्षेप और आरोप सिर्फ इसलिए लगाना कि आप एक नेहरू विरोधी विचारधारा को बार बार प्रसारित करते हैं, ये दुखद प्रसंग है। क्योंकि उसके साथ आपको ये बात समझ नहीं आई कि आप मानहानि करते हैं, अपमान करते हैं हमारे सभी राष्ट्रीय आइकॉन्स का। 26/11 के मुंबई हमले के गुनहगार लखवी की रिहाई पर पाक की सीनाजोरी। भारत से मदद नहीं मिलने का बनाया बहाना। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड जकीर रहमान लखवी का कल जेल से रिहा हुआ था। लाहौर हाईकोर्ट ने दिए थे रिहाई के आदेश। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त ने दर्ज कराई आपत्ति। फ्रांस ने भारत की नाराजगी का किया समर्थन। लखवी की रिहाई के खिलाफ कानपुर में बजरंग दल का प्रदर्शन। इंडो पाक लाइफ स्टाइल एग्जीबिशन में की तोड़फोड़।
मुंबई में बांद्रा सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। मतदाताओं में दिख रहा है जबरदस्त जोश। पूर्व सीएम नारायण राणे की किस्मत दांव पर। मताधिकार का इस्तेमाल करने में वीवीआईपी भी नहीं रहे पीछे। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने भी डाला वोट। वोटिंग के बीच मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिए गए नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे खेरवाड़ी थाना पुलिस ने लिया हिरासत में। नारायण राणे के बेटे और विधायक नीलेश राणे की पुलिस अधिकारियों से हुई बहस। खार गोलीबारी इलाके का मामला। स्थानीय पुलिस के मुताबिक बॉडीगार्ड साथ लेकर इलाके में घूम रहे थे नीलेश। बाहरी लोगों को इलाके में दाखिल न होने के लिए दिया गया था नोटिस। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ गेस्ट टीचरों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने किया सिसोदिया का घेराव। पुलिसकर्मियों ने सिसोदिया को कार तक पहुंचाया। बाद में कार के सामने भी प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारी पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को किया तितर बितर। बिना मीडिया से बात किए ही रवाना हो गए मनीष सिसोदिया। गेस्ट टीचर सालाना अनुबंध रिन्यू किए जाने की कर रहे थे मांग। प्रदर्शनकारियों का आरोप। सिसोदिया ने किया सवाल, किस पार्टी को दिया था वोट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के सामने आम आदमी सेना का प्रदर्शन। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर प्रदर्शन। आम आदमी सेना के महिला मोर्चा ने केजरीवाल के घर के सामने लगाए केजरीवाल मुर्दाबाद और दिल्ली सरकार मुर्दाबाद के नारे। बैरिकेडिंग तोड़ने की की कोशिश। प्रदर्शनकारियों का आरोप, दिल्ली सरकार बनने के बाद पूरे नहीं किए गए चुनावी वादे। न दिल्ली में लगे सीसीटीवी, न डीटीसी में आए कमांडो। जो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी गई है, हम इसके रिगार्डिंग आए हैं कि उन्होंने महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं दी है। तो बस में उन्होंने हमें बोला था कि वो मार्शल गार्ड प्रोवाइड करेंगे, अभी तक क्यों नहीं करा है उन्होंने। बिल्कुल सुविधा नहीं है किसी प्रकार की, महिला सेफ्टी नहीं है किसी प्रकार की, कहीं भी जाती है अनसेफ महसूस करती हैं। तो हम चाहेंगे कि इस चीज को मुद्दे को बिल्कुल उठाया जाए। कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर में अलग से कॉलोनी बनाने के खिलाफ आज अलगाववादी संगठनों ने बुलाया बंद। हुर्रियत और बार एसोसिएशन का भी समर्थन। अलगाववादियों के बंद को कश्मीर के कई हिस्सों में दिखा प्रदर्शन। कई बड़े बाजार रहे बंद। सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से हुई भारतीय सेना पर फायरिंग। स्मगलर्स के साथ मुठभेड़ की खबरें। 3 जवान जख्मी। रात करीब 2 बजे हुई पाकिस्तान की ओर से फायरिंग। बीएसएफ के 3 घायल जवान अस्पताल में भर्ती। राष्ट्रीय सम्मान पर शरद यादव का विवादित बयान। कहा, सिर्फ बेईमानों और बड़े लोगों को मिलता है पद्म पुरस्कार। ये तो उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो बेईमान लोग हैं देश के, समाज के, जो व्यवस्था के हिस्से हैं, उनको मिलता है। रांची में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अमित शाह। सरकार बनने के बाद उनकी पहली झारखंड यात्रा। कार्यकर्ता समागम में हिस्सा लेने कल रांची पहुंचे थे अमित शाह। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। बिहार विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। नीतीश लालू गठबंधन के बाद विधि व्यवस्था नाकाम होने का लगाया आरोप। 84 दंगा पीड़ितों ने दिल्ली में निकाली साइकिल रैली। तिलक नगर से निकाली गई रैली। जंतर मंतर तक पहुंचेंगे प्रदर्शनकारी। दंगा पीड़ित ले रहे हैं रैली में हिस्सा। दिल्ली में महिला से रेप की कोशिश। द्वारका मोड़ से डाबरी पहुंचने के लिए ली थी टैक्सी। टैक्सी ड्राइवर ने की रेप की कोशिश। सड़क से गुजर रहे एक शख्स ने दी थी पुलिस को सूचना। हरकत में आते हुए पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पहले से आरोपी पर दर्ज है 2 आपराधिक मामले। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले को लेकर ट्रांसपोर्टर्स का दिल्ली में विरोध प्रदर्शन। वेस्ट दिल्ली के कई हिस्सों में लगा लंबा जाम। 10 साल पुराने डीजल वाहन सड़कों से हटाने का ट्रांसपोर्टर्स कर रहे हैं विरोध। केंद्र सरकार से कर रहे हैं दखल की मांग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दोपहर दिल्ली के मुंडका इलाके में करेंगे रैली। सीएम बनने के बाद केजरीवाल के दिल्ली में होगी पहली रैली। ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल ने किसानों से जताई हमदर्दी। लिखा, गांव का दौरा कर किसानों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली सरकार करेगी हर संभव मदद। एनजीटी के नोटिस के बाद हरकत में आए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। NH24 पर 2 किलोमीटर के दायरे में बिल्डर्स को निर्माण कार्य रोकने के लिए दिया नोटिस। छत्तीसगढ़ के जशपुर में बीजेपी सांसद के फरार भाई की पत्नी ने किया पति का बचाव।
आज तक से बातचीत में कहा, मेरे पति के खिलाफ हो रही है साजिश। मेरे को लगता है कि साजिश है। इसके पहले भी हमारे ऊपर 3 बार हमला हुआ है हम लोगों के ऊपर, लेकिन किसी तरीके से कोई हमारे ऊपर सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया।